फाइनली हम लोग खाने हैं, क्या खाना है? स्नैप नहीं है, ये व्लॉगिंग है। तुम भी करते स्नैप? बिट्टू भी करते स्नैप? मुझे समझ में नहीं आता स्नैप होता क्या है। ये है शिवांश। हाय शिवांश। ये है भैया। पूजा के बाद हमने ये नाश्ता किया था और अभी चलिए देखते हैं हम लोग पूरा पूजा का वीडियो। पूजा हुई है और पापा नाश्ता कर रहे हैं। पूजा के बाद हम लोग खाएंगे ये सब कुछ। जय श्री श्याम, जय माता दी। दोस्तों नमस्कार। देखिए मैं गई थी बिलासपुर और ये है मेरी बुआ का घर। यहाँ पर भागवत थी और ये जो भागवत है वो जो आप तस्वीरें आगे देख रहे हैं ना, ये और मेरी साइड में मदर की भी फ़ोटो रखी है, मेरे दादा दादी की है, और ये मेरी बुआ के जो हैं बहू और उनकी बेटी, और उधर मेरी फूफा जी की फ़ोटो है। तो इनके लिए ये भागवत की गई थी और ये सब इस दुनिया में नहीं है। तो हम यहाँ से गए थे, यहाँ से हम कब गए थे? हम यहाँ से गए थे 4 तारीख को, है ना, 4 सितंबर को हम यहाँ से गए थे और 5 को पहुँच गए थे। 26 घंटे का ट्रैवल करके हम यहाँ से पहुँचे थे। और ये उसी में से हाँ, फिर हम 9 तारीख को वापस आए। तो ये शायद मेरे ख्याल से 5 का नहीं है, 6 तारीख का ये जो है वीडियो है। और पंडित जी यहाँ पर कुछ गा रहे हैं, भजन वजन गा रहे हैं। तेरे
ये दिन था तुलसी विवाह का। जी हाँ, तुलसी विवाह का जो दिन था उस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी विवाह यहाँ किया गया था। और पूजा के बाद मैंने बनाया है ये वीडियो। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि बहुत ही अच्छा हुआ था। ये पूरा मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने लिया है मैंने इसलिए दिखाया। देखिए शालिग्राम जी हैं और तुलसी जी की प्रॉपर साड़ी वाड़ी श्रृंगार वगार दान करके यहाँ पर किया। मैंने भी श्रृंगार दान किया था इस दिन। तो बता दूं आपको कि तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वो राक्षस कुल में जन्मी थी। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ था। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तब वृंदा पूजा करके बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। वृंदा के संकल्प के चलते जलंधर हार नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु से मदद मांगी गई और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। और वृंदा ने देखा कि उनका पति आ गया है। उन्होंने पूजा से उठी, चरण छू लिए। वृंदा का संकल्प टूटा और देवताओं ने जलंधर को मार दिया। अब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। तो भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार कर लिया। कहा कि वे पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहेंगे। पृथ्वी पर तुलसी का पौधा निकला और भगवान विष्णु ने उसका नाम तुलसी रखा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे धरती पर शालिग्राम के रूप में रहेंगे, यानी पत्थर के रूप में, और तुलसी के साथ ही पूजा की जाएगी। तुलसी विवाह की परंपरा इसी घटना को याद रखने के लिए मनाई जाती है। तुलसी विवाह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर तुलसी का विवाह भगवान के पत्थर रूप यानी शालिग्राम रूप के साथ करवाया जाता है। जी हाँ, तो यही हुआ था, मगर ये भागवत के दौरान हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आरती होगी। आरती से पहले होगा यज्ञ, मतलब हवन। ठीक है। अब यहाँ पे तुलसी विवाह के बाद ना एक और रस्म हुई थी, वो थी हल्दी लगाने की। तो सभी के फेस पे हल्दी लगाई गई थी, तो मेरे भी फेस पे हल्दी लगाई गई थी। तो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हल्दी की रस्म हुई थी। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो सब ने लगाई। तो मेरे चेहरे पे भी इतनी सारी हल्दी थोप दी, जो कि मेरी शादी के टाइम लगी थी। तो एक दिन रात को मैंने और मेरी भाभी ने मेहंदी लगा ली थी। तो ये वो दिन था जब मैंने मेहंदी लगा ली थी। और अब यहाँ पे और नेक्स्ट डे है हवन, अंतिम दिन। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां स्वाहा। ओम श्री सीतारामाभ्यां स्वाहा। ओम हम हनुमते स्वाहा। ओम छम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम कुलदेवते स्वाहा। सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो स्वाहा।